ब्रांच की प्रमुख हूँ मैं, और ये हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लब्स के मेंटर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा मेन एम है कि बच्चे जो कि भारत का भविष्य हैं उनको ये क्वालिटी कंसेस बनाएं और उनको आईएसआई मार्क के बारे में और इसके लिए हमारा ये एम है। और टीचर्स को हम लोग बता रहे हैं जिससे कि आगे बच्चों को ये बताएंगे। मैम कितना फ़ायदा होगा बच्चों को अगर मान लो स्कूल टाइम में ही इन चीज़ों का पता, कितनी अवेयरनेस आती है? अवेयरनेस से तो बच्चे अपने यहाँ पर तो स्कूल में तो अवेयरनेस आएगी ही आएगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड राइटिंग प्रोग्राम करेंगे स्कूल में ये बात करेंगे इस बात पर, और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे। तो इस तरह से ये एक ही मतलब बच्चा ही नहीं सीखेगा, उसके पेरेंट्स भी काफ़ी इस पर ध्यान देंगे ताकि इसका आगे सभी बच्चों मतलब क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे और कब कब होंगे इनके जो आप बता रहे हैं? हम लोग का पूरे साल का एक प्रोग्राम होता है जिसमें 3 प्रोग्राम अगर करेंगे तो उसके लिए BIS 10,000 रुपये हर प्रोग्राम के लिए देता है। इसके अलावा साइंस लैब लगेगी स्कूल में, उसके लिए 50,000 रुपये का राज दिया जाता है। तो अभी तक कितने हरियाणा में या फरीदाबाद ब्रांच के अंदर में कितने स्कूलों में ये कितने लोगों को फ़ायदा हो चुका है? कितने स्कूल कंपटीशन? हमने 25 स्टैंडर्ड राइटिंग तो 25 स्कूल में करवाया है। 125 स्टैंडर्ड क्लब है फरीदाबाद ब्रांच और उसके अंतर्गत, और ये काफ़ी बच्चों को हम लोग ये एक्सपोजर विजिट के लिए ले जाते हैं, इंडस्ट्री को काफ़ी क्लोज से देखते हैं और काफ़ी अच्छे से। ग्रामीण हम लोग हर जगह के स्कूल को हम लोग खास हमारा पब्लिक स्कूल में कम हम लोग का जो ये है कोशिश है वो है कि सरकारी स्कूलों पर ही ज़्यादा हम लोग फोकस करें और उन्हीं को ज़्यादा बताएं, क्योंकि पब्लिक स्कूल में तो अदर मीन्स हैं, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जानना ज़्यादा जरूरी है, बच्चों को बताना ज़्यादा अच्छा। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4 मैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नॉमिनेट की गई हूँ। और आज का ये जो प्रोग्राम है मैडम जो विभा कंडक्ट कर रही है रियली बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। लेकिन क्योंकि हम लोग भी अनभिज्ञ थे, हमें भी नहीं पता था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में विपक्ष में भी थोड़ा बोलना चाहूँगी। सिर्फ 50 स्कूल ही पोल किए गए हैं और इवन कि मेरा स्कूल भी नहीं है इसमें, मैं चाहूँगी। और 2 दिन का प्रोग्राम है तो थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगी कि 2 दिन के प्रोग्राम में मैक्सिमम स्कूल कवर होने चाहिए और हर स्कूल कवर हो ताकि हर बच्चे अवेयर हो जाए आगे जाके। कि मेनली जो प्रॉब्लम है हमारे ग्रामीण इलाकों में है, शहरों में तो हम पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहाँ जहाँ लेबर फैमिली है उनको इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता, जीरो है वो लोग, तो वो ज़्यादा धोखा जो खाते हैं वही लोग खाते हैं। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इवन कि करिकुलम जो है हमारा उसमें भी इन्वॉल्व हो और हर बच्चे इसमें जो है अवेयर हो, यही मैं कहना चाहूँगी। तो मैम आज आपने क्या सीखा, क्या नई चीज़ें पता लगी? मैंने आज बहुत कुछ सीखा है कि हम लोग भी काफ़ी चीज़ों से हम तो एक थोड़ा सा हॉलमार्क अभी 2-4 साल से सुन पाए हैं, तो हमें भी कि हर चीज़ का एक हॉलमार्क होता है। अगर हमें कंप्लेन है तो उसी टाइम एक ऐप है, जैसे आज ही हमें पता चला उसी टाइम हम बता सकते हैं कि ये जो भी डीलर है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और इसका जो भी इसने मटेरियल दिया प्रोवाइड है वो उस पर खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा, तो ये हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं हाँ भाई ये तुम्हारा है या नहीं है। बहुत इंफॉर्मेटिव। यहाँ पर BIS क्लब में जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के 44 क्लब हमारे बने हुए हैं, उनका 2 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम करवा रहे हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जॉइंट कोलैबोरेशन का एक प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से ट्रेनर जो हैं हमारे जो टीचर्स हैं PGT साइंस फैकल्टी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब यहाँ पर ट्रेनिंग आए हुए हैं। इसके माध्यम से ये अपने विद्यालयों में जाकर अपने BIS क्लब को एक्टिव करेंगे, उनमें विभिन्न गतिविधियाँ कराएंगे ताकि जनमानस को या हम कहें ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं जिनको BIS स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको कैसे ये जानकारी प्राप्त हो, उसको अचीव करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। क्योंकि बच्चों के माध्यम से ही माता पिता को जानकारी मिलेगी और माता पिता से ही ग्रामीण परिवेश में जानकारी मिलेगी। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी भी तरह का, तो क्या वो सही मानकों के अनुसार खरीदा गया है? क्योंकि हम जो धन अर्जित करते हैं वो इतना मुश्किल से होता है, तो हम चाहेंगे कि हमने हेलमेट खरीदा, जूते खरीदे, पानी खरीदा, कुछ भी हमने खरीदा, क्या वो स्टैंडर्डाइज है? जिस चीज़ के हमने पैसे दिए हैं क्या वो उन मानकों पर खरा उतर रहा है? इसके लिए आज हमें बताया गया कि BIS एक केयर ऐप है,
जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस ऐप से खरीदे गए प्रोडक्ट को बड़ा आसानी से चेक कर सकता है कि वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। यदि आपको किसी ने गलत प्रोडक्ट दे दिया है, लाइसेंस कंपनी नहीं है, उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया है, तो आप उसकी तुरंत जो है BIS को कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। BIS आपका पैसा भी आपको रिटर्न कराएगी, आपको प्रोडक्ट भी दिलाएगी, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सारी उसमें दूर की जाएंगी। मैं अजय कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, GSSS संगा। हम यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा आयोजित BIS स्टैंडर्ड क्लब्स प्रोग्राम में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के मानकों के बारे में हम लोगों को परिचित कराया गया है और इसमें हमें बताया है कि वस्तुएं खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना होता है और हमें भी अपने बच्चों को इन बातों से अवगत कराना है कि जब हम उदाहरण के तौर पर सिलेंडर लेकर घर आएँ या हेलमेट परचेज़ करें या अन्य खाद्य वस्तुएं खरीदें तो उनके बारे में किन किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ही रोचक कार्यक्रम और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ये चलाया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने बच्चों को इनके बारे में ज़रूर अवगत कराएंगे और ये एक श्रृंखला बनेगी जिसमें पूरे देश के नागरिक सभी मानकों के बारे में अवगत होंगे और लाभान्वित होंगे। Ravinder Ved, lecturer physics, Government Senior Secondary School, Bamla. This is a fabulous program of science that has been set up by BIS in Azadi Amrit Mahotsav. And such type of program has been very useful for all of us, including our students and science teachers all. We came to know that what's the meaning of BIS and what's the role of the BIS. And by using the BIS, how could we check the impurity of gold, carats of gold? They told us this, how can we do this using the latest technologies. And it is very useful that BIS has been formed standard clubs of science in respective schools. And we will popularize this BIS. It is very useful. By using this, India can go to the new horizons. India will become the third economy of the world by using BIS. Thank you. डिप्टी डायरेक्टर फरीदाबाद ब्रांच ऑफिस। आज का जो मेंटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था इसमें टोटल 46 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट किए। इस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि हम टीचर्स को ये बता सकें कि स्टैंडर्ड क्लब के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और मेन मुख्यतः उनमें ये स्टूडेंट्स में, ताकि वो स्टूडेंट्स में स्टैंड राइटिंग करवा सके, एक्टिविटीज़ करवा सके और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो डेवलपमेंट कर सके। प्रैक्टिकल हम लर्निंग का जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है वो स्टैंडर्ड क्लब के थ्रू जनरेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स में। ये जो हम जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो कम्प्लीटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे होता है और बच्चे जो होते हैं वो ये जनरली स्टैंडर्ड क्लब जो है साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर उनको अगर इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उनको साइंस के बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और साइंस की जो लर्निंग है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो मेन मकसद तो हमारा ये है कि बच्चे को ही जो जहाँ से साइंस और टेक्नोलॉजी का जेनेसिस होता है वहाँ पे ही हम अगर आउटरीच एक्टिविटीज़ को ले जाएं तो वो हमारे इंडिया के लिए और क्वालिटी कंसिडरेंस पूरी इंडिया बढ़ाने के लिए और इंडिया जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो सपना देखता है उसमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा योगदान हो सकता है और यही इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। इस ट्रेनिंग में से आने से पहले मैं ये सोच रही थी जैसे यूजुअल दूसरी ट्रेनिंग होती हैं वैसे इसी टाइप की होगी, लेकिन यहाँ के पता चला काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से आए जितने भी पदाधिकारी उनसे मिली और हमने काफ़ी इंजॉय भी किया। साथ में लगा ही नहीं था कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो काफ़ी हमने इंजॉय किया और काफ़ी कुछ सीखा भी। मैम थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं पूरी BIS टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी की एक आवाज़ है कि ये फरीदाबाद कब होगा क्या, और जहाँ पे विवेक सराज है वहाँ पे अपनापन अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां दे सकते। तो बहुत ही अच्छा रहा। वंस अगेन आप सभी को हमारी तरफ से ओन फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। लागर केमिस्ट्री लेक्चरर GSSS कोर्ट से। कोर्ट में हम अभी कुछ महीनों पहले ही आई हूँ, जैसे मैं अभी ट्रांसफ़र हुआ है। तो ट्रांसफ़र होते ही एक तो स्कूल नया था और आते ही सबसे पहले जो काम हमारे सिर पे जिम्मेवारी डाली गई वो BIS की, जिसके बारे में हमें ABCD भी नहीं पता था। तो ने बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया, उससे रिलेटेड सबकी इन्फॉर्मेशन आती रही। और यहाँ जब ये 2 डेज़ की ट्रेनिंग थी तो बाकायदा सर ने फ़ोन भी किए हैं, पर्सनली फ़ोन किए हैं कि आप आओगे या नहीं, कंफर्म किया है। तो बड़ा एक सुलझे हुए तरीके से सर ने सारा सिस्टमेटिक वे से ये पूरा काम किया। थैंक यू सर, आप बधाई के पात्र हैं। उसके अलावा जो टीम फरीदाबाद से आई है, बहुत ही फ्रेंडली, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, जबकि वो टीचिंग लाइन से है भी नहीं, पर बड़े अच्छे वे से उन्हें हमें कम्युनिकेट किया सारी चीज़ें कि हमें स्कूल में कैसे करना है, बच्चों से क्या क्या एक्टिविटी करवानी है। वो मेरे ख्याल से आज सबको क्लियर है। कल थोड़ा सा जो हमें कन्फ्यूजन था वो आज सारे डाउट्स हमारे दूर हो गए हैं। तो सारी की सारी टीम की बड़ी अच्छी तैयारी थी और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताया और हम आगे जाके अपने बच्चों से ये सब ज़रूर करवाएंगे। पिक पे आ रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो जी फिर ये बताया गया कि 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग है। तो जैसे कि करुणा मैम कह रहे थे, मुझे भी लगा कुछ बताएंगे साइंस की, एग्जीबिशन कैसे करवानी है, मॉडल कैसे बनवानी है, ऐसा कुछ होगा। तो मैंने उन सर को बोला, नरेंद्र सर है वो फिजिक्स के, मैंने कहा जी आप कह रहे थे कि आप संभाल लोगे। बोले जी ना, मेरी तो योगा की ट्रेनिंग आ रही है, फिर ही जाऊँगा मैं तो 7 दिन अच्छा आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर मैं आई कल यहाँ, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जैसा कि मैडम ने बताया था कि मीटिंग विद ईटिंग, खाने का बड़ा अच्छा प्रबंध, आपका ब्रेकफास्ट, टी, स्नैक्स सब। उसके अलावा जो स्कूल में जो बर्डन रहते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं था। 2 दिन हम इतने रिलैक्स उसमें रहे जैसे कोई बाराती आते हैं तो उनका जो स्वागत होता है उसी तरह वो वेलकम यहाँ हमें मिला। स्कूल की कोई टेंशन नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई नाम नहीं लिख के देने आपको किसी चीज़ के। तो एक बड़ा ही सौहार्दपूर्ण माहौल। और सेकंड फैक्टर कि आपकी ट्रेनिंग के बहाने हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले एक मंच पे आए, एक दूसरे से इंटरेक्शन की, ताकि हमें आगे भी एक दूसरे से जब भी ज़रूरत पड़े तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।